अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और एक रोज़ के वक्फे के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में अब मैचेस का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है और क्रंच मैचेस हैं। कौन सी टीम प्लेऑफ में जाएगी, कौन सी टीम नहीं जाएगी, अब इन 4-5 रोज़ में, अगले 4-5 रोज़ में फैसला होने वाला है। 2-3 डबल हेडर्स भी आएंगे बीच में, क्योंकि लाहौर में भी मैचेस का सिलसिला शुरू हो चुका है, कराची में भी मैचेस का सिलसिला जारी है। कुछ टीमें वहाँ पर हैं, कुछ टीमें यहाँ पर हैं। और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग जो कि अब तकरीबन अपने एंड की तरफ है, लास्ट वीक हम कह सकते हैं, लास्ट आखिरी 10 दिन है, उसमें पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हमें क्या मिला पाकिस्तान सुपर लीग से। एक तो समीर मिन्हास जो कि इस्लामाबाद के बैट्समैन है, ज़बरदस्त फॉर्म उन्होंने दिखाई। पुराना बाबर आजम हमें मिला, शान मसूद ने बड़ा इंप्रेस किया सबको। ये चीज़ें जो पाकिस्तान सुपर लीग में हुई हैं, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ रोज़ाना की तरह जुनेद अकरम मौजूद है। जुनेद, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, ठीक है इस साल फैंस नहीं थे, मज़ा उतना इस तरीके से नहीं आया, लेकिन जो हम हर साल ट्रेंड देखा करते थे कि यार एक दो फास्ट बॉलर हमें मिला करते थे पाकिस्तान सुपर लीग से, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि समीर मिन्हास हमारे सामने आए, एक ज़बरदस्त बैट्समैन, उसके बाद अब्दुल समद आए, उसके बाद शान मसूद ने जिस तरीके से इम्प्रेस किया है सबको अपनी मिडिल ऑर्डर बैटिंग से। हालांकि वो मिडिल ऑर्डर प्लेयर है नहीं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। सो एक अच्छा हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट है पाकिस्तान सुपर लीग में और पाकिस्तान टीम के लिए भी। देखें इमरान, पहले तो अब तक का जो पाकिस्तान सुपर लीग हुआ है उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को, CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने अभी तक माशाल्लाह और आगे भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हुआ है, PSL हुआ है। थोड़ा सा ज़रा उसमें एक हम बैड टेस्ट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक नेशनल पॉलिसी के तहत जो है वो शायकीन को आने की इजाज़त नहीं है। मैं अभी भी इमरान होपफुल हूँ कि मुझे लगता है कि एलिमिनेटर्स के अंदर और क्वालिफायर्स के अंदर गालिबन कि आपको हो सकता है कि हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है इंशाल्लाह राजी करने में कामयाब हो। ये कहा भी उन्होंने जब नेशनल स्टेडियम कराची आए थे, उन्होंने कहा भी इस बारे में। और मोहसिन नकवी साहब का तो हम सबको पता है कि जब वो किसी चीज़ के बारे में कहते हैं वो पूरे वसूख से कहते हैं और उस चीज़ को एक बिल्कुल पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। तो ये हो गया। जहाँ तक आपने खिलाड़ियों की बात की, जो नाम आपने लिए सब फ़ख्र पाकिस्तान है माशाल्लाह। बाबर आजम, पुराना वाला बाबर आजम आपने दिखाया एक नए जलवे के साथ, पुराना बाबर आजम, रीजुविनेटेड बाबर आजम आपने दिखाया। शान मसूद, क्या कमाल की बारी। शान मसूद ने अपनी बैटिंग को थोड़ा सा वनडे की स्टाइल में और अब लिमिटेड ओवर्स में T20 के स्टाइल में काफ़ी अरसे से मैनेज करना और मनूवर करना शुरू कर दिया था। लेकिन PSL के 11वें एडिशन में जो शान मसूद हमें नजर आया वो तो एक ऑटोमेटिक चॉइस मुझे पाकिस्तान की T20 सीरीज टीम के अंदर आता हुआ लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त। शान मसूद को भी बहुत मुबारक हो। अरफात मिन्हास और समीर मिन्हास खास तौर पे बहुत अच्छी फाइंड है। अरफात मिन्हास भी उनके क्या मैच्योर प्लेयर हैं यार, मतलब वो ऐसा लग ही नहीं रहा कि अपना PSL पहला खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत अरसे से खेल रहे हैं। इतनी मैच्योर बैटिंग कर रहे हैं जिस तरीके से कोई सीनियर प्लेयर खेलता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उनके पेरेंट्स को और सारे यंगस्टर्स के पेरेंट्स को और उनके जितने भी कोचेज हैं उनको बहुत प्राउड फादर, कैमरामैन है बिल्कुल पाकिस्तान सुपर लीग में भी कैमरा। क्या आपने जो थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था, जो आपने उनका इंटरव्यू किया था, कमाल का वो एक इमोशनल मोमेंट था। और क्या जबरदस्त फखर की बात होती है कि कोई भी पेरेंट जो है, कोई भी वालदैन जो है वो अपने बच्चों को जो है वो खेलते हुए देखें, परफॉर्म करते हुए देखें। सबसे खुशाइन बात, पाकिस्तान को पुराना वाला हसन अली भी मिल गया। क्या जबरदस्त उनका जनरेटर चल रहा है। आप देखें इमरान, जबरदस्त किस्म की गेंदबाजी कर रहे हैं। और उसी के वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो बांग्लादेश में टेस्ट मैच की टीम जा रही है इसी परफॉर्मेंस के ऊपर, जिससे मैं थोड़ा सा अग्री नहीं करता, लेकिन क्योंकि हो सकता है सेलेक्टर्स को कुछ इंप्रेस किया होगा और उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो। लेकिन इमरान, अरफात मिन्हास, समीर मिन्हास, सुफियान मुकीम को हमें नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे अभी तक मेरे ख्याल से हाईएस्ट विकेट टेकर हैं PSL 11 के हाईएस्ट विकेट। जबरदस्त, क्या जबरदस्त ये फाइंड्स हैं। और ब्लेंड है पुरानों का और नए का। नए इतने ज्यादा शायद हमें प्लेयर्स नहीं मिले, नाहिद राना हमें अगर मिले तो वो बांग्लादेश की फाइंड है, वो हमारे पास PSL की में पहली दफा खेल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे कोई ऐसा, अब्दुल समद एक अच्छी फाइंड है, अब्दुल समद ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो वही पुराने प्लेयर्स हैं जो जिन्होंने ज्यादा इंप्रेस किया, चाहे बाबर आजम हो, चाहे हसन अली हो, चाहे उसके अंदर जो है वो आपके जितने भी प्लेयर्स हों। तो एक मिक्सचर किस्म का एक वो है।
बट ऑल इन ऑल लेकिन एक ये कि थोड़ा सा रश हमें नहीं करना चाहिए। समीर मिनाज ठीक है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी और मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक है, उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो वनडे के अच्छे प्लेयर और हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो आते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, समझते हैं चीज़ों को, उस हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे वो एक क्लासिक प्योर वनडे के बैटर जो है वो नज़र आ रहे हैं। सो वनडे हो या T20 हो, जो भी हो, हमने थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जिस तरीके से सलमान अली आगा ने बात की थी कि सिर्फ आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ ये प्लेयर है जो आगे जाके पाकिस्तान के लिए खेल सकता है, फिर डोमेस्टिक में जो है वो उसको खिलाएं, 4 डे क्रिकेट खिलाएं, 1 डे क्रिकेट खिलाएं, जब तक वो पूरे पक ना जाएं उस वक्त तक ना लाएं टीम में। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस पूरी तरह ना पक जाए और इन टर्म्स ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी पूरी तरह ना पक जाए, कि वो प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल का प्रेशर बर्दाश्त कर सके, वो प्लेयर जो है वो ओवरऑल जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है टीम के अंदर उसको बर्दाश्त कर सके। क्योंकि अगर हमने शामिल हुसैन, अगर हमने अरफात मिनास, अगर हमने समीर मिनास, इनको अगर हमने पहले ही डाल दिया तो हो सकता है कि इनकी PSL की परफॉर्मेंस की वजह से ये आगे जाके इनकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर T20 में या 50 ओवर क्रिकेट के अंदर फिजल आउट कर दे, और फिर ऐसा नहीं हो कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो कि ये पन्ना भी जो है वो उसी तरह हमारे जिस तरह और जितने भी पास्ट में और बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने PSL में परफॉर्मेंस दी है, वो ये पन्ना भी कहीं आहिस्ता आहिस्ता कहीं गायब ना हो जाए। सो इन लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुफियान मुकीम हो गया, फरहान यूसुफ हो गया, फरहान यूसुफ हमारे अंडर 19 के कप्तान, फरहान यूसुफ की भी थोड़ी सी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। इन लड़कों को आपने जैसे सलमान अली आगा ने बोला आइडेंटिफाई कर लिया, अब इनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इन पे टाइम इन्वेस्ट करें, इनको बोले 4 डे क्रिकेट खेलें, और देखिए इमरान कोचेस के साथ काम करें, जो मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई है उस पर काम करें। देखिए इमरान, दो प्लेयर्स तो आपके ऑटोमेटिकली मुझे अब नजर आ रहे हैं। एक तो बाबर आजम, जिनके ऊपर हम बहुत लान तान कर रहे थे कि पता नहीं बाबर आजम जो है वो अगली पाकिस्तान की T20 सिलेक्शन के अंदर हो या नहीं हो, सो बाबर आजम भी अब एक तरह से अवेलेबल हो गया। दूसरा हमें कि किसी नए लड़के को डालने से बेहतर है, उस नए लड़के को बेहतर यह है कि पहले आप 50 ओवर क्रिकेट खेलें। 50 ओवर में प्लेयर के पास टाइम होता है कि वो सेटल हो जाए और उसके बाद वो खेले। T20 में टाइम नहीं होता। शान मसूद को ऑटोमेटिकली आप लेके आए इसके अंदर। शान मसूद की इस PSL 11 के अंदर परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, उनको मैं बोलता हूँ लेके आए। और ये जो लड़के हैं सुफियान, जो हमारे जो बल्लेबाज ऊपर से आए, फरहान यूसुफ आए हैं, समीर मिनास हैं, और इसके अलावा शामिल हुसैन है, इनको मेहरान मुमताज़ के साथ थोड़ा सा बैड सीन हुआ, वो शायद जगह नहीं बना पा रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड। हालांकि एक प्रॉमिसिंग एक बॉलर हैं, अच्छे थोड़ा सा बैटिंग भी कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक मैच खेला, बाकी मैच नहीं खेला। हमने स्टेटस भी देखा था उनका, एक इंस्टाग्राम पे उन्होंने लगाया था कि वो सब्र कर रहे हैं वो, और सब्र का फल जो है वो मीठा होगा। तो कुछ प्लेयर्स के साथ थोड़ी सी ज़्यादती भी हो जाती है, लेकिन ज़ाहिर है आप फ्रेंचाइज क्रिकेट है, आप किसी ओनर को ये भी नहीं कह सकते कि इसको खिलाएं। देखिए सिलेक्शन कमेटी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है तो फिर तो क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है कि यार इस प्लेयर के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर आपको कॉम्बिनेशन देखना होता है, आपको देखना होता है कि उस टीम में उसकी जगह बन रही है नहीं बन रही, किस कंडीशन में आप खेल रहे हैं, स्पिनर्स को सूटेबल है या फास्ट को सूटेबल है। सो ये सारी चीज़ें भी देखना पड़ती हैं। देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन, चाहे वो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, विनिंग कॉम्बिनेशन या इंटरनेशनल क्रिकेट हो उसके अंदर, या आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो उसके अंदर, कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, मेहरान मुमताज अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मिस आउट कर रहे हैं तो कोई उनको परेशान कौन बात नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बहुत अच्छी टीम है, शादाब के साथ खेल रहे हैं, तो शादाब हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड, और उनको टिप भी किया जा रहा है कप्तानी के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर वो समझते हैं कि मेहरान मुमताज़ आगे जाके इनके प्लान्स में होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से मेहरान मुमताज़ को अपने साथ वो करेंगे। और देखिए मेहरान मुमताज़ जैसे जो प्लेयर्स हैं, जो यंगस्टर हैं, जो अपकमिंग हैं, जिनमें एक ग्रीड है, उनके लिए इमरान, मैं पता नहीं क्यों दोबारा कोट कर रहा हूँ, संजू सैमसन उनके लिए एक बहुत अच्छा वो है। आपको पता है कंटिन्यूसली बेंच पे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी बारी का इंतजार किया, और जब उनकी बारी आई उसके बाद जो है वो उन्होंने फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। आप ये देख लें कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर, सेमीफाइनल के अंदर, फाइनल के अंदर, हर चीज में उन्होंने परफॉर्म किया। सो इन यंगस्टर्स को मैं ये बोलूंगा, अपना हौसला ना हारें, अपनी हिम्मत ना हारें, बिल्कुल फोकस रखें अपना। देयर विल बी अ टाइम जब आपको आपकी जगह बनेगी, और अभी फिलहाल अपना जो लर्निंग प्रोसेस है उसको जारी रखें। एक प्लेयर जो यहाँ मैं मेंशन करूँ कि जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जिसको पोटेंशियल दिखाने का मौका नहीं मिला, वो था अब्दुल्ला फजल। बड़े ही प्रॉमिसिंग बैटर हैं, ज़बरदस्त डोमेस्टिक का रिकॉर्ड है उनका, ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब्दुल्ला फजल को इस तरीके से रावलपिंडी में मौका नहीं मिला जिस तरीके से मिलना चाहिए था। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मतलब फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अब्दुल्ला फजल, जो कि बड़े प्रॉमिसिंग बैटर हैं, उनको इस तरीके से मौका नहीं मिला रावलपिंडी में जैसे मिलना चाहिए था। ज़ाहिर यासिर हैं,
रिजवान हैं ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, उस तरीके से अब्दुल्ला फजल को मौका नहीं मिला। लेकिन कुछ प्लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से मौके मिल जाते हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो पीएसएल में आने के बावजूद अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अब्दुल्ला फजल को नीचे नंबर्स पर खिलाकर मेरे ख्याल है कि थोड़ा सा उनका जो पोटेंशियल था, जो टैलेंट था, उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है। लेकिन अब्दुल्ला फजल को कॉम्पनसेट फिर कर दिया ना बांग्लादेश की जो आपकी जो हमारी टीम जा रही है उसके अंदर अब्दुल्ला फजल, खुशाइन चीज़ ये है कि अब्दुल्ला फजल को वहाँ पे मैनेज हो गया। सो अब्दुल्ला फजल को वो नहीं होना चाहिए, डिजेक्टेड फील नहीं करना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए वो जा रहे हैं। सो ये बहुत बड़ी वो बात है। दूसरा ये, यासिर खान अगर एक दो इनिंग्स और अच्छी खेल लेते ना, यासिर खान भी एक हम कह सकते थे, ये जो प्लेयर्स हमने जिनका नाम लिया, चाहे उसमें अब्दुल्ला फजल हो, चाहे उसमें समीर मिनास हो, अरफात मिनास हो, सुफियान मुकीन, जो हम फाइंड्स की बात कर रहे हैं, तो मैं उसके अंदर यासिर खान का भी नाम जरूर करता। यासिर खान ने पहले मैच में भी 81 की बारी खेली, बीच के अंदर भी जो आके फिर जरा ऑफ कलर हो गया, उसके बाद फिर एक 40-41 की बारी खेली। खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं, अच्छा कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, कोई भी जानबूझ के वो नहीं करता। बट मैं उस लीग के अंदर यासिर खान का भी नाम लेता। लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर इस वाले टूर्नामेंट में अगर वो नहीं हुआ, रुजू करें, आप जाएं और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। डोमेस्टिक क्रिकेट एक बेहतरीन किस्म। यासिर खान का आपने नाम लिया तो बड़ी एक अच्छी स्टोरी है कि मोहम्मद रिजवान ने 4-5 महीने उनके साथ काम किया। मोहम्मद रिजवान ने उनको घर पर भी ठहराया, सारी सपोर्ट की, उनकी जो कोई भी हो, माली हो या एक मोरल सपोर्ट होती है, वो सब कुछ किया, जिसका रिजल्ट हमने देखा कि 2-3 इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली। और बिल्कुल राइटली मेंशन किया आपने, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी अगर आ जाती तो फिर वो भी इन कंटेंडर्स में शामिल होते जो पीएसएल की फाइंड है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इमरान, मुझे ज़रा थोड़ी सी बताइएगा आपकी इसके ऊपर क्या अपडेट है कि जो पाकिस्तान का अगला जो T20 स्क्वाड या कुछ सिलेक्शन कमेटी के प्लान्स के अंदर कहीं हमें शर्जील खान नज़र आ रहे हैं? नहीं, शर्जील का तो देखिए मुश्किल है। अभी पहली बात तो ये कि आपकी 5-6 महीने में भी कोई T20 क्रिकेट नहीं है, दिसंबर तक नहीं है मेरे ख्याल से। आपकी कोई क्रिकेट नहीं है। T20 आप टेस्ट मैचेस खेलेंगे, 7 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान खेलेगा, वनडे सीरीज़ खेलेगा 3-4, लेटेस्ट जो वनडे सीरीज़ है वो जून में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी जब पाकिस्तान आएगा। तो अभी तो आपके कैप्टन का भी नहीं पता कि T20 में आगा सलमान नेक्स्ट सीरीज़ में कैप्टन होंगे या नहीं, तो उसका बड़ा अभी गैप है। शर्जील खान का मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो एज फैक्टर है उनका, दूसरी बात ये कि आपके पास टॉप ऑर्डर के बहुत ज़्यादा बैटर हैं, पहले ही बहुत ज़्यादा बैटर है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक इनिंग्स के ऊपर आप किसी को डिसाइड नहीं करते। बिल्कुल, मैं उसको बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपको करूंगा। और जब आपके पास साइम अयूब है, जो साइम अयूब, मुझे अभी भी लगता है कि साइम अयूब इतनी आसानी से जो है उनको हम अभी रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि साइम अयूब को जो चीज़ सपोर्ट करती है उनकी बॉलिंग है, बॉलिंग और फील्डिंग दोनों, बॉलिंग और फील्डिंग दोनों। लेकिन उनको याद होना चाहिए कि उनको जो टीम में रखा गया है उनकी बल्लेबाजी की वजह से। हमारे साहिबजादा फरहान माशाल्लाह मैन फॉर ऑल सीजन्स, जो कंसिस्टेंसी से वो दिखा रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पिछले 1.5-2 साल के अंदर क्रिकेट खेली है, अमेजिंग। इसके बाद शान मसूद अगर आ जाते हैं तो इमरान देखें, अगर हम कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपकी वो बात के ऊपर अगर हम आ जाते हैं, अगर ये फाइंड्स की अगर हम बात करें या जो हमारी पाकिस्तान के आगे जो है वो कोई मजीद क्रिकेट नहीं आ रही है, अच्छी बात है कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट आ रही है। टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है। फौरन से मैंने जैसे आपको ये रिक्वेस्ट की, मैंने जैसे आपको ये बोला, मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी दरख्वास्त होगी कि फौरन से जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको पहले सही से पकने दें। उनको अगर आपने डालना ही है तो आप उनको 50 ओवर क्रिकेट में डालें। तो क्योंकि पाकिस्तान की जो अभी फिलहाल जो टेस्ट टीम नजर आ रही है वो काफी हद तक सॉर्टेड नजर आ रही है। वनडे के अंदर क्या होगा कि वनडे के अंदर जितने भी नए बच्चे हैं इनको सेटल होने का टाइम मिलेगा, शुरू से ही आपको आप आगे। दूसरा एक चीज़ जो मेरे ध्यान में थी ना, पॉइंट देखें, जब आपके बैटर की किसी की फॉर्म लगी हुई हो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। शान मसूद जो कि प्रूवन प्लेयर है, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर थे पाकिस्तान के, फिर वनडे स्क्वाड में वो आए, वनडे स्क्वाड में 1-2-3 फेलियर के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है ODI में, साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप होगा, बाउंसी विकेट्स होंगी, वहाँ पर शान मसूद को बड़ा तजर्बा इंग्लैंड में खेलने का, बाउंसी विकेट्स के ऊपर स्विंगिंग कंडीशंस में, तो शान मसूद कैन बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर 2027 वर्ल्ड कप। बड़ा एक प्रॉपर आपको मिडल ऑर्डर का चौथे नंबर का प्लेयर मिल सकता है, 5वें नंबर का प्लेयर मिल सकता है। साउथ अफ्रीका की वो वाली विकेट्स हैं जहां पे अमूमन बॉल जो है वो गुड लेंथ से उठती है और बैक ऑफ द लेंथ अभी अगर आप करते हैं। और शान मसूद के पास पुल बहुत अच्छा है। शान मसूद जो पुल करते हैं, कट भी अच्छा मारते हैं, कट भी अच्छा करते हैं, और उनका जो पुल है खास तौर पे, कट में तो चले आप इतना उसको बल्ले को बिठा नहीं सकते, लेकिन जो उनका खासतौर पे पुल है वो हवा में पुल नहीं है, वो बॉल को बिठाते हैं। उन्होंने काफी ऑस्ट्रेलिया में, काफी इंग्लैंड में अपिच नहीं खेलते वो, और वहां पे बड़ा सक्सेसफुल ये हो सकते हैं।
सो पाकिस्तान की जो इस वक्त राइट नाउ जो पाकिस्तान का फोकस होना चाहिए वो अगले साल का 50 ओवर वर्ल्ड कप होना चाहिए जो साउथ अफ्रीका में होने वाला है। सो 27 में और ज्यादा टाइम नहीं है, आई थिंक 15-16 महीने। जी 15-16 महीने ये इसी में आपने तैयारियां कर 15-16 महीने के अंदर आप अपना कॉम्बिनेशन सेट करें, आप अपने बॉल करें। आप साउथ अफ्रीका के हिसाब से देखिए, इमरान 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता है। वर्ल्ड कप सबसे बड़ा जो है वो एक आईसीसी का एक टूर्नामेंट होता है जिसपे तमाम टीमें जो हैं वो अपनी जान लगाती हैं। पाकिस्तान को ये देखना चाहिए, और लकीली पाकिस्तान को अच्छी बात है कि इसके अंदर साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, और उस वक्त तक ये समीर मिनास और अरफात मिनास और सुफियान मुकीम का मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका में इतना रोल होगा, क्योंकि वहां पे डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली विकेट्स जो ज्यादातर होती हैं वो पेसी विकेट्स होती हैं, तो हसन अली कैन बी अ वेरी गुड चॉइस। इसके अलावा जो है वो हमारा ठीक है, लेकिन हारिस रऊफ को इमरान मुझे ये लगता है कि 10 ओवर का जो है पाकिस्तान को, देखें अगर हम हारिस रऊफ पे अगर लानतान ना भी करें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने 18-20 प्लेयर्स जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट 25 कर लें, 25 कर लें। और जो सीरीज़ अभी हारी है हमारी, वनडे सीरीज़ होंगी जितनी भी, उसमें मौका दें। ऐसा नहीं हो कि वनडे वर्ल्ड कप करीब आ चुका और आपने अचानक तब्दीली कर दी हो, कोई प्लेयर प्लान में था ही नहीं, वो अचानक से पैराशूट के जरिए आ जाए। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर पाकिस्तान की जो वनडे सीरीज़ है क्या क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक मतलब फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान का जो वनडे वर्ल्ड कप है 2027, अब 15-16 महीने उसमें बाकी हैं, उसकी तैयारियों के हवाले से बात कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की अब जो वनडे सीरीज़ है, जून में ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आएगी, 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। तो जुनैद, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आपने 11th आवर पे चीज़ें जो है वो चेंज नहीं करनी है। अब ये जो सीरीज़ आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, वैसे तो अभी होम सीरीज़ भी हमारी हुई साउथ अफ्रीका और श्रीलंका से, तो इस सीरीज़ को मतलब यहाँ से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और आपके जो 20-22 लड़के हैं वो सिलेक्ट करके आपने फिर रोटेशन पॉलिसी के तहत उनको मौका देके उसमें से फिर आपने 20-15 जो है 15-16 जितने भी लड़के हैं वर्ल्ड कप के लिए वो निकालने हैं। डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन अभी से तैयारी करेंगे तब जाके हम उस इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बिल्कुल। मेरे लिए कल, इमरान आपको याद होगा हम डिस्कस कर रहे थे, मेरे लिए ये चीज़ अलार्मिंग थी कि मैंने देखा कि कल साहिबजादा फरहान नहीं खेले। तो जब मैंने थोड़ा सा जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि साहिबजादा फरहान को रोटेशन पॉलिसी के तहत रेस्ट देने की वजह से नहीं खिलाया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज जो है मुल्तान सुल्तान की टीम ने सेट की है, प्रेसिडेंट सेट की है, अच्छी बात है। सो पाकिस्तान को भी रोटेशन पॉलिसी को प्रैक्टिस करना चाहिए, और किसी भी प्लेयर की इनसिक्योरिटी जो है उसकी बात ना सुने, उसको बोलें कि भाई हम रोटेशन पॉलिसी की तहत करेंगे। ये 20-22 प्लेयर जो है हमारे 2027 के वर्ल्ड कप के प्लान के अंदर है। वी वांट देम to play best of the best for Pakistan and for of course for themselves as well, but first for Pakistan। तो इसी वजह से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही जो जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो या आगे आने वाली बायलैटरल जितनी भी सीरीज हो, उसके अंदर वही 20-22 जो प्लेयर्स हैं उन्हीं को आप खिलाएं, उन्हीं को आप प्लस माइनस करें, उन्हीं को रोटेशन पॉलिसी में लेके आए, क्योंकि फिर जब आप 15 सेलेक्ट करके लेके जाएंगे साउथ अफ्रीका, वो क्रीम जाएगी इमरान। और वो टीम, देखिए इट्स हाई टाइम नाउ कि पाकिस्तान एडहॉकिज्म को छोड़े क्रिकेट के अंदर, अपनी टीम सिलेक्शन के अंदर। आपने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मेंशन किया था कि ऐसा ना हो कि कोई प्लेयर जो है वो बाद में पैराशूट से आ जाए। जो आपका 22 है, खुदा ना खास्ता अनलेस एंड अनटिल किसी को अगर इंजरी हो जाती है, हाँ, वो देखिए फोर्स चेंज एक अलग चीज है, फोर्स चेंज एक अलग, वो भी पैराशूट से किसी बंदे को नहीं आना चाहिए। जो 23वें नंबर पे बंदा था, फर्ज करें अगर आप 22 को लॉक कर रहे हो तो 23वें नंबर पे जो मेरिट पे बंदा था आप उसको अंदर लेके आए। अल्लाह ना करे कि कोई इंजर्ड हो, बट योर 22 योर 20 शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड कि हमने इन्हीं को खिलाना है। और आप इस सिलेक्शन कमेटी से अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि सरफराज हैं उसमें, मिसबा हैं, बड़े एक ज़बरदस्त क्रिकेट माइंड है उनको कहा जाता है। असद शफीक हैं, पाकिस्तान के ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं। आकिब जावेद एक सीनियर प्लेयर है। सो इस सिलेक्शन कमेटी से कुछ अच्छे डिसीजन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो हमने देखा है कि मतलब सेल के हिसाब से जो है वो चेंजेस हो रहे हैं पाकिस्तान की टीम, या T20 हो या ODI हो या टेस्ट क्रिकेट हो, फॉर्मेट मिक्सिंग हो रही है। किसी को टेस्ट की बुनियाद पर T20 से निकाला जा रहा है, किसी को T20 से टेस्ट की बुनियाद पर। ये चीज़ें अब रुकनी चाहिए और आपको 3 सेट ऑफ प्लेयर्स मतलब आपको डिसाइड करने चाहिए कि ये 20 हमारे T20 के हैं, ये 20 हमारे वनडे के हैं, ये 20 हमारे टेस्ट के हैं। इन्हीं में से हमने टीमें सेलेक्ट करनी है। इमरान, ये जो आपने बात बोली, आपने सिलेक्शन कमेटी का बताया कि जिसके अंदर मिसबाह हक हैं, हमारे सिलेक्शन टूरिंग सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो है वो हेड कोच भी होता है सरफराज बहुत खुशाइन चीज़ है। सरफराज को अल्लाह करे ये लोग तीनों फॉर्मेट्स में कंटिन्यू करें, क्योंकि सरफराज एक वाहिद कप्तान है
जिन्होंने पाकिस्तान को 11 लगातार जो है वो T20 सीरीज जितवाई थी और पाकिस्तान को एक अरसे तक माशाल्लाह पाकिस्तान को नंबर 1 पे रखा था T20। सो ही इज गॉट एक्सपीरियंस ऑफ T20, ही इज गॉट एक्सपीरियंस ऑफ वनडे, ही इज गॉट एक्सपीरियंस ऑफ विनर इन वनडे। और आप मुझे बताएं इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? तो इस वजह से अब पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो आपने जैसे मेंशन किया 20 इधर 20 इधर और 20 टेस्ट के अंदर आप उसी के अंदर करें। और इमरान देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आकिब जावेद को आपने रखा हुआ है, बट टिल द टाइम मुझे ये लगता है, जब तक मैं किसी के ऊपर एलिगेशन या नहीं लगा रहा, हम कोई नहीं एलिगेशन लगाने वाले, ये मेरी अपनी पर्सनल राय, जब तक आकिब जावेद होंगे तब तक हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी टीम में रहेंगे बिकॉज ऑफ लाहौर कलंदर। शाहीन अफरीदी तो कैप्टन है आपके। अरे भाई, शाहीन अफरीदी कैप्टन है, अगर कप्तान परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो इमरान मैं कैसे रखूं उसको टीम के अंदर? आप मुझे ये बताएं, अगर शाहीन अफरीदी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, शाहीन अफरीदी की हालिया दौर के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है आप मुझे बताएं। ये तो अभी PSL के अंदर आके नहीं, लेकिन अगर आपने फिर चेंज करना है तो अभी करें, ये नहीं हो कि आप वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले शाहीन अफरीदी को हटा दें। आप एक अग्रेसिव कप्तान देखें, शाहीन शाह अफरीदी को आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर टेस्ट करना है। मैंने जो हालिया दौर के अंदर जो सीरीज देखी है, जो ऑस्ट्रेलिया भी आई हुई थी या जो ट्राई नेशन थी, उसके अंदर मुझे शाहीन शाह अफरीदी, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, मुझे एक एवरेज बॉलर वो लगे। और देखिए इमरान, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। आपको याद होगा कि एशिया कप 2022 पहला मैच रोहित शर्मा को और KL राहुल को, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, आगे से शाहीन अफरीदी ने आउट किया। नहीं, वो 2021 का T20 वर्ल्ड कप था। हमेशा से। फिर जब इन्होंने देखा कि, और ये रोहित शर्मा ने डिकोड किया, जब उन्होंने देखा कि यार ये करते ही आगे से हैं, उन्होंने इनको फ्लिक करना शुरू कर दिया। प्रेडिक्टेबल हो गए इन्होंने और वो डिबैकल था और वो डाउन होने वाला वक्त था शाहीन शाह अफरीदी के। उसके बाद जितने भी प्लेयर्स हैं उनको पता था कि ये हमेशा शुरू में आगे करेगा। उन्होंने उनको मिड विकेट पे खेलना शुरू कर दिया, स्ट्रेट खेलना शुरू कर दिया, मिड विकेट से ज्यादा स्ट्रेट खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि मिड विकेट पे अगर आप खेलेंगे तो अंदर आती हुई गेंद बल्ले और हो सकता है, मिस हो सकती है। इमरान, वहां से मैं आपको बता रहा हूं कि मैं वहां से शाहीन अफरीदी को देख रहा हूं, वहां से उनका डाउन पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ, जिसको रोहित शर्मा ने डिकोड किया था कि आगे वाली। लेकिन अब हमने देखा PSL में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अभी हमने देखा कि उन्होंने अपनी लेंथ पे थोड़ा सा काम किया है, थोड़ा सा बैक गए हैं। वो थोड़ा सा जो फुलर लेंथ करते थे पहले ओवर में आके, दूसरे ओवर में आके, उससे थोड़ा सा पीछे हटे हैं। लेंथ पे उन्होंने जो है वो काम किया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर चाचा पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस देखने नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच ही गए, उनसे बात करते हैं कि कैसा लग रहा है फैंस के बगैर ये पाकिस्तान सुपर लीग। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और आपको जैसा पता है पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं फैंस के बगैर हुए हैं, लेकिन चाचा पाकिस्तानी जो कि फ़ैन्स की जान है और एक ग्राउंड में माहौल बना के रखते हैं, वो पहुंचे नेशनल स्टेडियम कराची। हमने भी उनसे बात की और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। क्या समझते हैं चाचा पाकिस्तानी के, हमने पहली बार देखा कोविड के बाद के पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो फैंस नहीं आ रहे हैं, आपने कैसा फील किया और कितना इससे फ़र्क पड़ा पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर? अच्छा, वैसे तो सबसे पहले पाकिस्तान ही होना चाहिए, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो पॉलिसियाँ ले रही है पाकिस्तान सुपर लीग को लेके या क्राउड को लेके, तो वो शायद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होंगे। लेकिन बगैर क्राउड के ऐसे है कि हम किसी शादी पे दूल्हा तैयार होकर जा रहा है और बगैर बारात के उसमें उसको मज़ा नहीं आ रहा। हालांकि शादी तो हो रही होती है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा होता। तो ऐसा ही है कि आप देखेंगे हमने PSL 1 से लेके अब तक ये पहली PSL, हम तो कोरोना के अंदर भी क्राउड इधर अलाउ था मास्क के साथ, तो अच्छा नहीं लग रहा। वो हाइप भी नहीं बन रही, वो जोश जज्बा भी नहीं आ रहा। जितनी मर्जी कोशिश करिए, आप नारे भी लगाएं तो किसी ने जवाब भी नहीं देना, तो उसका फीकी है। मतलब आप ये समझें कराची में आके आप वो लाहौर वाली फीकी बिरयानी खाएं तो वो मज़ा तो नहीं ना, कराची का एक अपना लेवल है या वो टेस्ट नहीं है। अच्छा, PSL मैं पैदावार ही पाकिस्तान सुपर लीग का हूँ, सही है। मैं पाकिस्तान सुपर लीग से पहले मैं क्रिकेट का फ़ैन नहीं था, अगर था भी तो इतना मशहूर नहीं हुआ था। तो मैं तो चाहूँगा कि ये इसका मज़ा दोबारा वापस आए। लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमने एक देग पक रही है लेकिन उसमें कोई मसाला जात नहीं है, बिल्कुल फीकी है, क्राउड नहीं है। बल्कि कराची वालों को भी नहीं पता कि पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है कि नहीं हो रही। कम से कम बाहर ब्रांडिंग होनी चाहिए थी, बाहर भी उस लेवल की ब्रांडिंग नहीं की गई पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसकी वजह से रोड भी फीके फीके लग रहे हैं और स्टेडियम तो बिल्कुल क्राउड, विदाउट क्राउड जो है वो अजीब सा समा है ही। आपको भी मज़ा नहीं आ रहा होगा रिपोर्टिंग करने में, आप बात किससे करें, सवाल किससे करें, जवाब किससे लें। और आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, जिस तरह हमारे मन के अंदर भी, हमसे कोई पूछे तो जब क्राउड ही नहीं होगा, ना कोई पूछने वाला है ना कोई बताने वाला है, तो क्राउड होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अब तो बहुत ज़्यादा मैचेस जो है वो गुजर गए, कम मैचेस बाकी हैं और एक इम्कान, एक उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद
क्वालिफायर, प्लेऑफ और एलिमिनेटर्स के जो मैचेस हैं और फाइनल जो मैच है उसमें पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस को जो है वो इजाज़त दी जाए? क्या इम्कान है अभी और क्या होना चाहिए ये कि आखिरी के जो 4 मैचेस हैं जो जिससे टाइटल का फैसला होना है, जिससे चैम्पियन का फैसला होना है, उसमें फैंस को अलाउ किया जाए? अच्छा, मेरी मोहसिन नकवी साहब से जब परसों आए थे ना, तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की पर्सनली, तो उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोग। अच्छा, मैंने ना मोहसिन नकवी साहब से मेरी भी परसों चौथ मुलाकात हुई, तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला कि बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी देने वाला हूँ। होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इतना भी नहीं है कि हम अभी करोड़ को बिल्कुल लेकिन आए। ठीक है, मुझे यकीन था कि जो सेकंड राउंड कराची के अंदर स्टार्ट होगा तो इसके अंदर क्राउड होगा, लेकिन सरप्राइज़ ये है कि यहाँ भी क्राउड नहीं है। मुझे लग रहा है कि 1-2-4 दिनों के अंदर अंदर शायद कराची के अंदर और लाहौर के अंदर जो बकिया के मैचेस है ना, वहाँ पे क्राउड ओपन हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत है। आप इतने बड़े इवेंट को पब्लिक के बगैर कैसे चला सकते हो? कराची वाले या लाहौर वाले, हम यहाँ पे पता है रोशनियों के शहर के अंदर एक मेला होता था, इस जगह जहाँ हम खड़े हुए सन्नाटे में, यहाँ भी मेला होता था, बाहर पुल के नीचे भी मेला होता था। 50 मीडिया वाले चैनल होते थे, हर एक बंदा बयान दे रहा होता था, हमारी भी एक हाइप होती थी, हमें हमारी फैमिली वाले टीवी पे देखते थे। तो वो नहीं है, तो फीका फीका मज़ा है। यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह ताला क्राउड ओपन हो जाएगा। चले, लेट्स होप के क्वालिफायर्स में, एलिमिनेटर में पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस को इजाज़त मिले। 40 मैचेस में शायद ना मिले, 4 जो आखिर के मैचेस हैं हो सकता है उसमें इजाज़त मिल जाए, लेकिन अभी उस पर कोई फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं हुआ। जुनेद, अगर ऐसा हो जाए तो जो मैचेस हैं एलिमिनेटर, प्ले ऑफ, फाइनल, उनको देखने का मज़ा तो दोबारा होगा। जी बिल्कुल होगा। और जैसे चाचा पाकिस्तानी ने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि लाहौर और इस्लामाबाद की हद तक कुछ ज़रा थोड़ी सी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और वो कर लेते, जिसमें आपको याद होगा इमरान, हमने बहुत शुरू में ही बात की थी कि कोई ना कोई मार्केटिंग एक्टिविटीज़ मॉल्स के अंदर, चौराहों पे, ये कराची है तो अगर शारे फैसल के ऊपर या नेबरिंग एरियाज़ के अंदर कोई ना कोई मार्केटिंग एक्टिविटी। अब सब साफ सी बात है, हर चीज़ तो हम मोहसिन नकवी साहब के खाते में नहीं डाल सकते। ये सलमान नसीर साहब को सोचना चाहिए था, उनके डायरेक्टर मार्केटिंग जो है ये उनको सोचना चाहिए, लेकिन अभी भी टाइम है। और जैसे चाचा पाकिस्तानी ने बोला और आपकी भी बात हुई थी कि मुझे हम लगता है कि मोहसिन नकवी साहब हमें इंशाल्लाह अच्छा देंगे, तोहफा देंगे, इंशाल्लाह क्राउड्स वापस आएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के सब यही चाहते हैं कि क्वालिफायर्स, एलिमिनेटर्स के जो 4 मैचेस हैं उसमें क्राउड जो है वो वापस आए, ग्राउंड की रौनक जो है वो बहाल हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।